नहीं, आज तो वीडियो बना लूँ। क्यों क्यों देखिए भाई कब बनाया? अभी आज क्लास कोऑर्डिनेटर और मैं खाता खामोश हो जाए, बातें करने के लिए नहीं खाता। दूसरे कौन से होते हैं, क्या होता है वो? सीआर से दरख्वास्त है कि बातें कम कर दें प्लीज। आप क्लास को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो अलग बात है कि आप बातें गर्ल्स को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। जी जी आप पूछे सवाल। जी जी आप पूछे। हैकाथॉन की डेट अनाउंस हुई है? नहीं हुई तो काम करो। 9 तारीख थी, अभी तक हमने उसको बंद नहीं किया। रैम खा रहे हैं आप लोग, तो क्यों चाह रहे हो? हैकाथॉन 2 कर लिया तो फिर आगे बढ़ो। 0 and 5 हम तो 0 करो, हो गया तो रिमेनिंग है तो करो ना भाई। काम बहुत है, काम की फिक्र मत करो। आप बोलोगे काम खत्म हो गया हम और ला देंगे आपके लिए, इसकी फिक्र नहीं करनी आपने, ठीक है? आप बोलो हमने 5 भी कर लिया, आगे बताओ और ला देंगे आपके लिए। टेंशन नहीं लेनी आपने, काम ना होने की टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है? ये फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है। अभी तो आपको एग्जाम भी देना है भाई। कब हो रहा है? अभी तो कहा था कि बताएंगे हम लोग। रेडी? ठीक है, गुड। काफी लोग आ रहे हैं, आने दे भाई, ठीक है आने दे, जल्दी जल्दी आ जाओगे। अच्छा ये बताओ, सच सच ईमानदारी से बताना, कितने ऐसे लोग हैं जो कि अभी व्हाट्सएप पर या डिस्कॉर्ड पर एक्टिव हैं, उनको सारी इंफॉर्मेशन है? अब हैंड रेज वो लोग करें जो कि एक्टिव नहीं है। हैंड रेज करें। जी अदनान भाई आप नहीं हो? आप एक्टिव का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि एक्टिव मतलब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब उनको कोई न्यूज वगैरह नहीं आती। आप गवर्नर हाउस के चैनल पे नहीं है? मैं सब में हूँ तो मैसेज नहीं देखता। तो वो तो आपकी गलती है ना, क्यों नहीं देखते? हाँ जी सर। आप मोबाइल? हाँ तो दूसरा नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। लैपटॉप है, उसमें व्हाट्सएप खुल जाता है, तो क्यों नहीं किया हुआ? तो भाई अब जरूरत है तो करना पड़ेगा ना। अब तो ये कोई वो थोड़ी, कोई जरूरत है तो भाई करनी पड़ेगी। हाँ डिस्कॉर्ड पर एक्टिव हो? ठीक है, डिस्कॉर्ड पर एक्टिव हो ना? जी सर। आप डिस्कॉर्ड पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं, ठीक है। ऐसा कोई बंदा नहीं है मतलब यहाँ पर जो ना कोई डिस्कॉर्ड पर है ना ही व्हाट्सएप पर है कोई ऐसा लेजेंड होनहार हमारा तालिब जो कि अपनी दुनिया में मगन है, मस्त है? कोई भी नहीं है यहाँ से भी? अच्छा ठीक है, चलो ये तो आप लोग सब एग्री कर रहे हैं कि आप लोग डिस्कॉर्ड पर या व्हाट्सएप पर हैं, तो जो न्यूज आपके पास आती है वो आपके पास होती है। अब सवाल दूसरा ये है, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी जो 3 बैकएंड के सेशन हुए हैं? जी सर। आप क्या है आपके? थोड़ी देर बैठते हैं खामोशी, ठीक है, गुड। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी 3 हमारे पास स्पेशल सेशन हुए हैं सर बिलाल मोहम्मद खान के, जो उन्होंने अपने टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ऑनलाइन सेशन किए थे, वो सेशन अटेंड नहीं किए, एक भी अटेंड नहीं किया, एक भी अभी तक अटेंड नहीं किया। जी सर। आप लोग प्लीज खड़े हो जाएं, थोड़ी देर, कोई पनिशमेंट नहीं, लेकिन प्लीज खड़े हो जाएं। जी यहाँ से अटेंड किए?
वीडियो देखिए वीडियो। देखो मैं सवाल पूछ लूंगा फिर खड़ा करूंगा तो मसला हो जाएगा, पहले से खड़े हो जाए। अदनान भाई आपकी क्या मसरूफियात है भाई? सर मैंने अटेंड किया। ये इतने सारे कैसे हो गए? क्या हुआ? अच्छा मैं सवाल पूछूंगा तो खड़े हो गए, मतलब ईमानदारी हमने दिखानी नहीं है। डर का माहौल है हर जगह। यहां से कोई खड़ा नहीं हो रहा था, ये क्या हो गया? खुदा का खौफ। लाइव है अभी सेशन। बैठ जाओ हमारी। हाँ मैं समझा था अभी कद कहूंगे आ गए 50-60% लोग हैं। अब इतने लोगों से पूछो तो मेरी क्लास में चले जाए, लेकिन क्यों नहीं किए भाई? यूट्यूब पे देख लिया ना। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, कितने ऐसे हैं जिन्होंने अटेंड भी नहीं किया ना यूट्यूब पे देखे, अभी तक देखा ही नहीं कोई भी सेशन, कोई भी सेशन अभी तक नहीं देखा। वो हैंड रेज करे, एक भी नहीं देखा, एक भी नहीं देखा। चलो तीनों की बात नहीं, एक भी नहीं देखा, वो खड़े हो जाए सिर्फ। जिन्होंने अभी तक ना ही वो अटेंड किया है ना ही यूट्यूब पे वो देखा है, वो खड़े हो जाए सिर्फ। मैं दोबारा वो पीछे बैक बेंचर में, ठीक है यहां से भी खड़े हो गए। जी भाई आप लोगों ने क्यों नहीं किए? ना आप लोगों ने ऑनलाइन सेशन अटेंड किए, ना आप यूट्यूब पे देखना चाह रहे हो, तो करना क्या चाह रहे हो भाई? जी आज करेंगे, इतने दिन तक ये नहीं आप क्या आज करेंगे? ये पुराना हो गया, आज करेंगे। ऐसे आज करने के बाद तो ऐसा बैगन के चीते हो जाओगे कि बस मेरे से ज्यादा किसी हो जाए। भाई क्यों नहीं किए? जी मिस क्यों नहीं किए? ठीक है जी मिस। हैकाथॉन तो चल रहा है ना, हैकाथॉन के लिए तो पढ़ा रहे हैं। फास्ट पे आपको आती है? जवाब किसने दिया था? आपने दिया था। फास्ट पे आती है? मुझे पिछली क्लास में एक क्लास में गया था, 4वीं क्लास में, वहां मुझे जवाब पता है क्या मिला? मैंने कहा क्या कहता मैं कि पढ़ के क्यों नहीं आते, तो क्या कह रहे हैं असाइनमेंट क्यों नहीं करते? सर हैकाथॉन कर रहे थे। मैंने कहा फिर पढ़ेगा कौन? बोले सर पढ़ लेंगे तो फिर हैकाथॉन कौन करेगा? तो मेरा सवाल उनको ये था कि जब आप पढ़ नहीं रहे तो हैकाथॉन कैसे कर रहे हैं? क्लाउड से जी क्लॉड क्लॉड कर रहे हैं। देखिए बैठे सब बैठे, ठीक है। बात यह है कि अगर आप जो है चीजों को कर भी रहे हैं लेकिन समझ कर नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है। हैकाथॉन का मकसद क्या है? हैकाथॉन का मकसद यह है कि भाई आप हैकाथॉन करके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर सके। इंप्लीमेंट किसको करें? जो आपकी नॉलेज हो, कि आप थ्योरी तो पढ़ते हैं, थ्योरी के साथ आप इंप्लीमेंट कर सकें। लेकिन आप हैकाथॉन सिर्फ कंप्लीशन के लिए कर रहे हैं, तो क्या फायदा उस इंप्लीमेंटेशन का जो आपको काम तो आ नहीं रहा। अगर मैं आपको अभी किसी को कहूं बैकएंड बना दो मुझे और समझा दो मुझे, बैकएंड बना दिया, समझ में आ ही नहीं रहा उसको ये नहीं पता कि फास्ट एपीएम हो क्या रहा है। इसलिए हमने बाकायदा आपके सेशन करवाए। हमने जो है आपको 3 सेशन करवाए अभी तक। मैं तीनों की लिंक दोबारा ग्रुप्स के अंदर सेंड कर दूंगा, आपने देखने हैं वो। उसमें सर ने बहुत डिटेल में करवाया, डिटेल में हमने क्लास में नहीं देखा, क्योंकि क्लास में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और इतना ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं कि हम सब क्लास में करें। लेकिन उस क्लास में हमने बहुत डिटेल में सर बिलाल ने बताया, ठीक है। तो क्लास में हम कवर करेंगे, जो रिमेनिंग चीजें होंगी वो आप कहाँ देखेंगे? यूट्यूब पे वो वीडियो से उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, तीनों की तीनों। मैं तीनों आपको सेंड करूंगा। जिसने जो भी रिकॉर्डिंग नहीं देखी, अगर समझ नहीं आया दोबारा देखें, फिर भी समझ नहीं, टीचर से पूछें, कोऑर्डिनेटर से पूछें, फिर टीचर से पूछें, दोनों में भेज दूंगा। ये भी फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है, दोनों में भेज दूंगा। जहां बोलेंगे वहां भेज दूंगा मैं। डिस्कॉर्ड पर लिंक भी भेज दें। और कुछ सर मीठे में लेंगे आप? डिस्कॉर्ड का लिंक आप अपने कुलीग से लेंगे, ठीक है। अब मैं आपका इतना नंबर तो जानता नहीं कि मैं आपको पर्सनली भी जाकर डिस्कॉर्ड का लिंक भेजूं, ग्रुप में भेजूंगा, देखता हूँ, ठीक है भेज दूंगा, ये भी कर देंगे, ठीक है। तो भाई आज की क्लास के जो हमारे पास रिमेनिंग टॉपिक थे, पिछली क्लास में हमने ऑथेंटिकेशन स्टार्ट कर दिया था। ऑथेंटिकेशन में हमने जो है कहां तक पढ़ा था? हमने पासवर्ड हैशिंग कर ली थी, है ना? यस सर। कर लिया था? यस सर। सबसे पहले बताओ ऑथेंटिकेशन है क्या?
पास एपीआई की ऑथेंटिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन, यूजर को वेरीफाई करना। आगे मुझे ये बताओ, सारे के सारे गवर्नर हाउस के स्टूडेंट हो? हाँ या ना? मुझे बताओ, यहां सारे के सारे गवर्नर हाउस के स्टूडेंट बैठे हैं? सारे के सारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं? आप ये कैसे कह सकते हो? आप ये कैसे कह सकते हो कि आप सारे के सारे रजिस्टर्ड सर्टिफाइड गवर्नर हाउस के स्टूडेंट हो? क्या पता कोई बाहर का भी ऐसा ही कोई आ गया हो? ऐसा हो सकता है? हाँ या ना? हो सकता है ऐसा कि कोई ऐसा बंदा यहाँ पे बैठ गया हो, कोई जरूरतमंद, ठीक है, जो अभी कुछ देर में अपने घर पे दिखाए कि आ जाओ हमारे पास? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप सारे के सारे वेरीफाइड हैं, आप सारे के सारे ऑथेंटिकेटेड हैं। आप जब गवर्नर हाउस में आए तो आपकी वहां पर गेट पर चेकिंग हुई है, आपकी ऑथेंटिकेशन हुई है। ऑथेंटिकेशन क्या होती है कि जब यूजर आता है, जब आप गवर्नर हाउस में आए तो आपको रजिस्टर कराया गया था, हाँ या ना? ठीक है, यूजर आया, उसको रजिस्टर करवाया। अब जब यूजर हमारे पास आ रहा है तो हमें ये चेक करना है कि ये वैलिड यूजर है या नहीं। तो आप जब गवर्नर हाउस में आते हो तो आपकी चेकिंग होती है कि ये बंदा, जो शख्स आ रहा है, ये वैलिड गवर्नर हाउस का स्टूडेंट है या नहीं है, ये ऑथेंटिक है या नहीं है। तो जब ऑथेंटिकेशन हो गई तो फिर आप अंदर आ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास ऑथेंटिकेशन का। क्लियर है? ठीक है जी सर, आ रहे हैं सर। आपकी पहली क्लास है? नहीं ना? तो पिछली क्लास में हम आए थे ना, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑथराइजेशन पे। तो भाई बात बताओ, ऑथोराइज क्या करना? मतलब किसी को परमिशन देना, एक्सेस देना, है ना? वो ये बताओ, आप गेट से आ गए। आप जब गेट से आए, अब आप देखो यहाँ पर आप घूम रहे हो, कभी वहां बाहर जाते हो, कभी वहां जाते हो। क्या आपको हर बार वो वैलिडेट कर रहे हैं? क्या आपको हर बार चेक करते हैं कि ये बंदा ऑथेंटिकेट है या नहीं है? क्या जब आप ऑथेंटिकेट हो गए तो जब आप यहाँ पर आए तो आपके पास एक चीज है, वो क्या है? क्या है? आईडी कार्ड। उस कार्ड के जरिए आप क्या हो गए? ऑथोराइज हो गए। क्या हो गए? ऑथोराइज हो गए हो कि अब आपको ये उन्होंने अलाउ कर दिया, आपके पास ये एक्सेस है कि आप गवर्नर हाउस में घूम सकते हो। क्या करो? घूम सकते हैं। घूम सकते हो। समझ आया? ऑथोराइज क्या है कि मतलब आपको किसी काम करने की इजाजत उन्होंने दे दी। सिमिलरली जब हमारे पास यूजर आता है तो यूजर, आपने देखा किसी वेबसाइट पे जाते हो, किसी सॉफ्टवेयर में जाते हो, क्या आप बार बार लॉगिन करते हो? तो आप एक ही बार लॉगिन करते हो, फिर जब लॉगिन कर लेते हो वो आपको ऑथोराइज कर देते हैं कि अब आप पूरी वेबसाइट में घूम सकते हो, पूरी वेबसाइट की चीजों को एक्सेस कर सकते हो। तो वो भी आपको एक टोकन प्रोवाइड कर देते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? टोकन। सब बोलो, क्या प्रोवाइड करते हैं? टोकन प्रोवाइड करते हैं। उस टोकन के जरिए आप क्या हो जाते हो? ऑथोराइज हो जाते हो। क्या हो जाते हो? ऑथोराइज। इतना क्लियर है? अब आते हैं एक और लेवल पे। मुझे ये बताओ, कार्ड आपके पास भी है, कार्ड मेरे पास भी है, कार्ड एडमिन के पास भी है। आपका कार्ड जो है उसकी कोई लिमिटेशन है? क्या आप अपने कार्ड के जरिए कहीं भी गवर्नर हाउस में जा सकते हो? क्या आप अपने कार्ड के जरिए कुछ भी कर सकते हो? क्या आप यहाँ पर आकर खुद अटेंडेंस लगा सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते? तो जो आपको ऑथराइज किया गया, आपका एक रोल है, आपको एक लिमिटेशन भी प्रोवाइड कर दी गई है। सिमिलरली ऑथेंटिकेट मैं भी होता हूं, ऑथोराइज मैं भी हुआ हूं, मुझे भी कार्ड मिला हुआ है, मुझे भी टोकन मिला हुआ है, लेकिन मेरे टोकन की लिमिटेशंस अलग है। तो मुझे जो ऑथोराइज किया, मेरा रोल अलग है, ठीक है, आपका रोल अलग है, एडमिन का रोल अलग है। एडमिन का काम करने की ऑथोराइजेशन किसके पास है? एडमिन के पास। एडमिन के पास। किसके पास है? एडमिन के पास। पढ़ाने की ऑथोराइजेशन किसके पास है? टीचर के पास। टीचर के पास। क्या कोई भी स्टूडेंट अपनी मर्जी से आकर पढ़ा सकता है? नो। क्या कोई भी स्टूडेंट अपनी मर्जी से जाकर जो है एडमिन का काम कर सकता है? नो। नहीं कर सकता। इसे कहते हैं रोल बेस्ड ऑथराइजेशन, ठीक है। इसको एक्सेस कंट्रोल कहते हैं, बेसिकली आरबीएससी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। आरबीएससी होता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें और भी आती हैं, मैं हाई लेवल बताता हूँ। तो ऑथराइजेशन समझ आ गए। ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि यूजर वैलिड है या नहीं है, सिंपल।
यूजर डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है नहीं है, वो ईमेल दे रहा है, वो पासवर्ड दे रहा है, वो करेक्ट है नहीं है, वैलिडेट है नहीं है। ऑथराइजेशन उसको हम टोकन प्रोवाइड करते हैं। अब वो ये काम करने के जब उसने एपीआई हिट की, उसने चेकआउट पे क्लिक किया, आप प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हो, आप उसको ऑथराइज हो या नहीं हो। अगर आपके पास जो है वो टोकन होगा तो ऑथराइज हो, अगर टोकन नहीं होगा तो ऑथराइज नहीं हो। अगर ये ना करें तो, अगर ये हम ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन ना करें तो इसका मतलब ये है कोई भी आपकी वेबसाइट में आ गया, किसी का भी डेटा उठा लिया उसने। अब ऑथराइजेशन भी ना करे तो भाई कोई भी बंदा कुछ भी एक्सेस कर रहा है। आपका नॉर्मल एम्प्लॉय है, वो अगर गवर्नर हाउस की जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है वो गेट कर रहा है तो सही है क्या? एक नॉर्मल यूजर गवर्नर हाउस की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, उसको अगर हमने ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास तो कुछ भी एक्सेस कर लेगा। आप ही देख लो भाई, कोई स्टूडेंट यहाँ पर वहां पर फंक्शन हो रहा है, वो फंक्शन में चले जाएगा, वो दरबार हॉल में चले जाएगा, वो कहीं भी चले जाएगा। हर कोई किसी के लिए हर कोई एक्सेसिबिलिटी है, तो ये मसला है नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लोगों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ऑथोराइज करते हैं। इसके बाद ऑथोराइजेशन होगी, हम टीचर से हम जा सकते हैं, ऑथोराइजेशन दी हुई है, लेकिन स्टूडेंट अभी नहीं जा सकते। क्लियर है? ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने ऑथेंटिकेशन का सिनेरियो देखा था, हमने रजिस्टर किया था, वहां पर एक और चीज हमने देखी थी। हमने क्या किया था कि जब हम यूजर के क्रेडेंशियल्स डेटाबेस में स्टोर करते हैं तो वहां हमारे पास कुछ एंटिटीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सेंसिटिव होती हैं। आपकी ईमेल जो है वो सेंसिटिव है, ये पब्लिक है, पब्लिक है, नेम पब्लिक है, एज पब्लिक है, ऐसे ही फोन नंबर भी पब्लिक ही होते हैं एक तरीके से। मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई किसी को पता चल गया तो कोई मसला हो जाएगा। लेकिन पासवर्ड क्या होता है? पासवर्ड ऐसी चीज है कि अगर आपके अकाउंट का ईमेल पता ही है आपको, उसको पता ही होता है, आपकी ईमेल आप जीमेल से भी करते हैं तो चल जाती है। ईमेल पता है, पब्लिक है, अगर आपका पासवर्ड पता चल गया किसी को तो वो तो आपके सारे क्रेडेंशियल एक्सेस कर सकता है। वो पासवर्ड आपने कहाँ का यूज किया हो सकता है वही पासवर्ड आपके बैंक के अकाउंट का भी हो, तो फिर आप जो है रो रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे। तो पासवर्ड अगर डेटाबेस में हम स्टोर करवा रहे हैं और डेटाबेस हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया, मतलब उससे डेटा लीक हो गया और हैकर के पास चले गया, तो आपके क्रेडेंशियल्स चले गए हैकर के पास, हाँ या ना? या कोई और बंदा देख ले, समझ लो एक कंपनी है, एक कंपनी के अंदर 1000 एम्प्लॉय है। अब एक बंदा डेटाबेस को मैनेज कर रहा है, उसके पास सारे जो है डेटाबेस के जो यूजर्स हैं उसका पासवर्ड दिख जाए, उस बंदे को भी पैसों की जरूरत पड़े, बैंक का ही डेटा है, उसको थोड़ा ख्याल आएगा यार थोड़े से जरूरत पूरी कर लेते हैं, तो वो तो कर लेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें दूसरी भी होती है, लेकिन मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो उससे क्या करते हैं हम, जब अपना डेटाबेस में स्टोर करते हैं डेटा, ऐसा डेटा जो कि क्रिटिकल होता है, जो कि सेंसिटिव होता है, तो हम उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं। एक तो होता है इनक्रिप्ट, ठीक है, हम पासवर्ड को कर देते हैं हैश। क्या करते हैं? हैश क्या होता है कि एक बार आपने उसे हैश कर दिया, वो अपने नॉर्मल फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट नहीं हो सकता। आप क्या करते हैं, फिर दूसरा हैश क्रिएट करते हैं, वो दोनों हैश को मैच करता है एल्गोरिथम के जरिए। ठीक है, इसके लिए हमने पिछली क्लास में हम लाइब्रेरी भी देखी थी। ठीक है, हमारे पास कौन सी थी? JWT नहीं थी, आर्गन 2 हमारे पास एल्गोरिथम था, और बिटलैब आई थिंक हमारे पास जो है लाइब्रेरी थी, देख लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी लाइब्रेरी होती है हमारे पास जो थी। हाँ, पासवर्ड हैशिंग के लिए कौन सी थी? ये PWLib हमारे पास जो है, PWLib जो है हमारे पास लाइब्रेरी थी, और हमने इसके जरिए जो है हमारे पास आर्गन 2, पहले हम डिक्रिप्ट यूज करते थे, अब आर्गन 2 एल्गोरिथम हमारा मजीद अच्छा एल्गोरिथम है, तो हमने इन दोनों के जरिए अपने पासवर्ड को हैश किया था और देन डेटाबेस में हमने स्टोर कर दिया था। देख भी लेते हैं, तो इतना हमने किया था। मैं रिवीजन इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि हमने ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कंप्लीट करवाना है। जिसको कोई टॉपिक अभी भी समझना है, कोई मसले वाली बात नहीं, रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, और बहुत सारे टॉपिक होंगे जो मैं क्लास में नहीं पढ़ा रहा क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। ठीक है, तो आप कहाँ देखेंगे उसे, और बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, उसका मैंने इवन बता भी दिया। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग में शायद बता दूं आपको। ठीक है, रेट लिमिटिंग के अलावा जो है हमारे पास जो है कौन सा है, लाइव स्पैन इवेंट। तो मैंने पिछली क्लास में इवेंट आपको बताए थे। ठीक है, तो वही इवेंट है, इसमें कोई नई वाली बात नहीं है। आते हैं यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट्स था, कौन सा पहले था? फास्ट एपीआई बैकएंड था,
फास्ट एपीआई बैकएंड के अंदर टेबल्स पे आते हैं और टेबल्स के अंदर आ जाओ न्यू डेटा सेट पेंडिंग, ये तो कुछ और बता रहा है। टेबल्स मैंने सेव नहीं करवाया था, ये फास्ट एपीआई बैकएंड नहीं आया था पक्का, पता नहीं यार, मुझे भी नहीं पता। देखते हैं फास्ट एपीआई और फास्ट एपीआई बैकएंड। ये रहा ना आर्गन वाला, ये वाला है, ये देखो बरखुरदार, इधर देखो, यहां देख लो, आईडी आ गई हमारे पास, नेम आ गया, दोनों कौन से फॉर्मेट में, नॉर्मल फॉर्मेट में। ईमेल आ गई, ठीक है, ईमेल भी आ गई, नेम भी आ गई। अब आते हैं पासवर्ड पे। पासवर्ड क्या हमारे पास किसी को समझ आ रहा है? ये पासवर्ड देखो, गौर से देखो, इस पासवर्ड को समझ आ रहा है आपको? आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, ठीक है। अब अगर कोई बंदा जाके इसको देखे, वो आराम से आपके पासवर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास हैशिंग का फायदा होता है। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास हैशिंग के बाद हम जो है लॉगिन अभी करवाएंगे, लॉगिन में हम उनको वेरीफाई करवाएंगे, चेक करवाएंगे। देन मैंने आपको कहा था जब आप लॉगिन हो जाते हैं तो लॉगिन करवाते वक्त हम उससे टोकन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? टोकन का फायदा क्या होता है? टोकन प्रोवाइड करके हम उसे क्या कर देते हैं? ऑथोराइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं उसे? ऑथोराइज, ठीक है, ऑथेंटिकेट उसे कर देते हैं बेसिकली हम लोग, लेकिन वो टोकन प्रोवाइड करके हम जो है वो पावर दे देते हैं। कहाँ गया? मुझे इसकी सेटिंग करनी है, एक दिन टाइम मिले, अब ढूंढूं, मैं ढूंढता रहूं। किसी को याद है कौन सा था हमारे पास? नहीं, दुआ करो, ये करो। ये वाले, ये वाले। इसमें हमारे पास एक अदद जो है, क्या है? देखो यहाँ पर, इसको मैं जूम कर लूं, क्या है? नहीं करो मुझे, क्या हुआ? नजर नहीं आ रहा? करते हैं, नेट करते हैं, टेंशन ना लो यार। अब इतना तो कॉम्प्रोमाइज कर लो, इतना एडजस्टमेंट हो जाना चाहिए। हाँ तो आगे आ जाओ भाई, यहाँ आ जाओ, मेरे पास तो मसला नहीं है, यहाँ आके देख लो, टेंशन नहीं, पढ़ने में कोई मसला नहीं। देखो पढ़ने में झिझक करोगे, पढ़ने में शर्माओगे तो पढ़ नहीं पाओगे। हम बैरिया ऑडिटोरियम में नीचे बैठ जाते थे, बैरिया में क्या, हम यूआईटी में नीचे बैठे में जमीन पे, वहाँ कालीन होते थे, यहाँ पर भी कालीन है, हम बैठ जाते थे। क्या? हाँ, मेरे अल्लाह आपको और से भी अता फरमाए, आगे आगे फिलहाल के लिए, ठीक है। नहीं समझ आ रहा, कोई इशू वाली बात नहीं। डेटाबेस, क्रिएट टेबल्स, गेट सेशन, डेटाबेस वॉल, ठीक है। हमने फिर और सिक्योरिटी बनाई थी। मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला प्रोजेक्ट नहीं है। उसको बोलो वो कहाँ है? क्या क्या कह रहे हो बरखुरदार? एक काम करते हैं ना, मैं यूआरएल वेरीफाई कर लेता हूं जी। यार बिल्कुल छोड़ो, टेंशन नहीं लेना। हम जो है यहाँ से अभी जो है इस फास्ट एपीआई
यहाँ पर यही है यार, कब बना हुआ है, पिछली तारीख क्या थी? 7 तारीख थी, ये बता रहा है 8, मतलब ये वाला नहीं है, 737 ये वाला नहीं है, तो फिर कौन सा? चलो एक काम करते हैं, छोड़ो, इसी में काम कर लेते हैं, ठीक है, देख लेंगे ना, कोई मसला होगा तो। मैं काम करता हूँ, न्यू डेटाबेस बनाता हूँ, एक न्यू डीबी बनाते हैं, उसको कनेक्ट कर लेते हैं, सिंपल, आराम से। इसकी जो है मैं कनेक्शन न्यू बना देता हूँ। सर डेट से सर्च कर लें, यार नहीं आ रही ना, वो सर्च में आके डेट लिख के फिर छोड़ यार, सही। टेंशन नहीं। अब नियॉन नहीं, सही, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, और मैं क्लाउड भाई साहब को कह देता हूँ कि भाई क्लाउड भाई साहब कल आ जाएगा, 2-3 बजे कर ले यार, मैच देख लेंगे ना, फोकस की जगह मैं यूज़ करता हूँ 3 बजे कर ले। सोनेट, ताकि जल्दी हो जाए। और मैं लिखता हूँ ये प्रो खरीदा हुआ सर ने, ये जब आप $20 का लेते हो उसमें भी प्रो लिखा हुआ आता है, $20 में भी प्रो लिखा हुआ आएगा, और 100 पे एक काम करते हैं, जल्दी से इसमें ऑथेंटिकेशन का हम जो है कोड जनरेट करवाते हैं, ठीक है, ताकि ये है साथ साथ हम जो है इस पर काम कर सकें। वैसे जनरेट क्यों करवाना है, हमारे पास ऑलरेडी कोड है, मैं जो है बस इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। हम आते हैं यहाँ पर पासवर्ड हैशिंग पे, जो भी ऐड, ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि मैं समझा नहीं रहा ना, ठीक है, मैं सिंपल जो है ये कोड जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा। खामोश हो जाओ भाई, खामोश, बातें करने के लिए आपको टाइम नहीं दिया जाता।
तो ये हैश करता है। हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे पास JWT ऑथेंटिकेशन, किसी ने नाम सुना है? बिल्कुल सुना हुआ होगा, हमने पढ़ा भी है। ये पढ़ा नहीं पढ़ा जी? खुदा का खौफ करो। पाइथन नेक्स्ट डे जब हम पढ़ रहे थे उस वक्त हमने ये पढ़ा था JWT ऑथेंटिकेशन। पढ़ा नहीं पढ़ा? पाइथन वाले कितने हैं? पाइथन वाले हाँ बिल्कुल, अभी से बात आपका बात है। कितने हैकाथॉन कर रहे हैं? हैकाथॉन के अंदर तो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन है। कैसे कर रहे हो? क्लाउड कोड कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। तुम्हें ये बताओ, प्रॉम्प्ट तो कोई भी दे सकता है, आपको हायर क्यों किया जाए? कोई बंदा अगर हायर करे, आप मेरे पास आते हो, किसी और के पास आते हो, ठीक है, अगर आप पूछोगे सर हमें ये आता है वो आता है, मैं आपको हायर क्यों किया जाए? जब आपको पता ही नहीं है कि काम कैसे होता है तो आपको हायर कौन करेगा? भाई ऑनेस्ट बात है, अगर मैं जब किसी को हायर करूंगा, ऐसे बंदे को मैं हायर नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा तुम कौन सा प्रॉम्प्ट देखा है आसान करो, ऐसा तो कोई नॉन टेक्निकल बंदा भी देगा। नॉन टेक्निकल बंदे और तुम्हारे दरमियान फर्क ये होता है कि जो नॉन टेक्निकल बंदा काम कर रहा है उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है, वो एआई के भरोसे है। तुम एआई की शक्तियों को इस्तेमाल करके एक अच्छे प्रोडक्ट को बना रहे हो अपनी नॉलेज के साथ। तुम एआई को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हो, उसे बता रहे हो उसे क्या काम करना है, ठीक है? तुम एआई की सलाहियतों को यूज करते हुए अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे हो। तो इसलिए आपको कहा गया था जो चीजें काम कर रहे हैं पढ़ते जाएं। JWT ऑथेंटिकेशन, यूजर कैन साइन अप, नाउ दे नीड लॉग इन, HTTP स्टेटलेस एवरी रिक्वेस्ट वगैरह, सही है, ठीक है। अब बात यह है हमारे पास कि यूजर तो आ गया, उसने लॉग इन कर दिया। अब यूजर जब लॉग इन कर रहा है तो हमारे पास क्या होता है कि आप यहां से आए, गेट से आए नहीं आए, हाँ ना? मुझे बताओ, गेट वाले यहां बैठे हुए हैं, आप अगर वहां जाते हो, क्या कहते हैं, इस गेट से जाते हो बाहर, यहाँ कोई एडमिन का बंदा पड़ा हुआ है, ठीक है, एडमिन का बंदा, तो क्या उसके पास आपकी नॉलेज है, हाँ या ना? वो तो आपको नहीं जानता ना? नहीं जानते, नहीं जानता, नहीं जानता। तो जब वो बंदा आपको नहीं जानता तो वो क्या करेगा? आपको चेकिंग करेगा हर बार? नहीं करता। वो क्या करता है? आपको कार्ड देखता है, क्या करता है? कार्ड देखता है। सिमिलरली क्या होता है, हमारे पास बैकएंड के अंदर मल्टीपल एपीआईज होती हैं। क्या होती हैं? मल्टीपल एपीआईज। एपीआई हमारे पास स्टेटलेस होती है। स्टेटलेस का मतलब यह है कि हर एपीआई अपना काम करके उसको दूसरे से कोई लेना देना भी इनडायरेक्टली आपका वो जो है डेटा मेंटेन नहीं रखती। मतलब आपको लॉगिन करना है, लॉगिन की एपीआई, आपको चेकआउट करना है, चेकआउट की एक एपीआई। अब बात यह है कि आपने लॉगिन तो कर लिया, अब आप चाह रहे हो कि मैं जो ही प्रोडक्ट को परचेज कर सकूं, क्या करूं? परचेज कर सकूं। अब जब परचेज करोगे तो उसके लिए आपको एपीआई चाहिए होगी परचेज की, है ना? एग्री करते हो सब? है ना? अब एपीआई है, पता है, स्टेटलेस, उसके बाद आपका डेटा, तो वो क्या करेगा? हर बार आपको लॉगिन करवाएगा, पहले करवाएगा? नहीं करवाएगा। वो क्या करेगा? हम जब लॉगिन करवाते हैं तो लॉगिन करवाते वक्त उसको टोकन दे देते हैं। क्या कर देते हैं? टोकन। सब बोलो, क्या प्रोवाइड करते हैं उसे? एक टोकन देते हैं। टोकन प्रोवाइड करते हैं। फायदा क्या होता है कि जब हम एपीआई सेंड करते हैं तो उस एपीआई के साथ, उसके हेडर्स के साथ, उसके हेडर्स होते हैं, हर एपीआई के अंदर बॉडी होती है जो उसका पेलोड होता है, जो डेटा पोस्ट करवाना चाहिए, डेटा यूज करते हैं, उससे कुछ एक्सटर्नल चीजें होती हैं, उसके हेडर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? हेडर। वो उसमें हम टोकन पास कर देते हैं। क्या पास करते हैं? टोकन। तो फायदा क्या होता है कि जब हमारे पास एपीआई से यूजर आता है हम उसका टोकन चेक करते हैं। क्या करते हैं? टोकन। सब बोलो, क्या करते हैं? हम उसका टोकन चेक करते हैं। और टोकन के अंदर यूजर की इंफॉर्मेशन होती है। टोकन के अंदर यूजर की इंफॉर्मेशन, तो हम उस टोकन को वैलिडेट करते हैं। जैसे आपका कार्ड चेक किया जाता है, कार्ड में आपकी डिटेल होती है, सिमिलरली उस टोकन के अंदर जब हम बनाते हैं तो उसकी डिटेल होती है। हम उस टोकन को चेक करते हैं कि टोकन हमारे पास सही है या गलत है। तो टोकन अगर हमारे पास सही है तो हम उसको एक्सेस करने दे देते हैं, वरना उसे एक्सेस करने नहीं देंगे। और अगर टोकन ना हो तो एक्सेस करने देंगे? नहीं करेंगे। सिमिलरली कार्ड आपके पास है, ठीक है, कार्ड आपका एक तो है, कार्ड है ही नहीं, तो आपको एक्सेस करने देगा कोई? हाँ या ना? नहीं देगा। अगर आपके पास कार्ड है लेकिन कार्ड वैलिड नहीं है,
कोई बंदा घर से अपना कोई दूसरा कोई कार्ड लेकर आ गया तो वो चलेगा? नहीं सर। नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, जब आप रजिस्टर हुए, लॉगिन हुए, तो आपको एक कार्ड दे दिया गया। अब वो कार्ड एक यूजर को, हम समझते हैं यूजर को हमने टोकन असाइन कर दिया, वो टोकन अपने पास सेव करते हैं। जब भी यूजर कोई भी एपीआई को हिट करता है, किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करता है, वो उस रिसोर्स के साथ क्या करता है, टोकन भी लेकर आता है। क्या लेकर आते हैं? टोकन भी टोकन। लेकर। हम उस टोकन को चेक करते हैं, टोकन अगर वैलिडेटेड हुआ, टोकन अगर सही हुआ तो हम उसे एक्सेस करने देंगे, जहां भाई तो काम कर ले, वरना उसे कह देंगे कि यू आर नॉट ऑथोराइज। क्लियर है? समझ आ गया? ये कॉन्सेप्ट होता है JWT ऑथेंटिकेशन। JWT हमारे पास एक लाइब्रेरी है टोकन बनाने के लिए। JWT का फुल फॉर्म है जेसन वेब टोकन। क्या है? जेसन वेब टोकन। अभी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ JWT वर्क्स। सारी चीजें लिखी हुई है, बस काहिली हमें पढ़ने में होती है। यूजर ने सेंड की ईमेल, पासवर्ड ऑथेंटिकेट हो गया, ईमेल भी सही है, पासवर्ड भी ठीक है। सब बोलो, ईमेल भी सही है, पासवर्ड भी सही है। ऑथेंटिकेट हो गया। Yes. अब ऑथेंटिकेट तो हो गया, अब हम क्या करेंगे, जब ऑथेंटिकेट हो जाएगा उसे टोकन असाइन कर देंगे। क्यों करेंगे? तो घूम सके वेबसाइट पे, टोकन असाइन क्यों करेंगे? ब्राउज कर। ताकि वो वेबसाइट की इतनी भी चीजें हैं जो हमने उसे अलाउ करनी है, टोकन के बेस पे उनको एक्सेस कर सके। कर सके। जैसे आप गवर्नर हाउस में उस कार्ड के बिहाफ पे घूम सके, मार्की में घूम सके। क्लियर है? तो ये हमारे पास सर्वर वेरीफाई पासवर्ड यूजिंग वेरीफाई पासवर्ड, ठीक है, वो हम चेक कर लेते हैं। सर्वर क्रिएट अ साइन JWT कंटेनिंग यूजर आइडेंटिटी, कि उस JWT के अंदर हमारे पास यूजर की आइडेंटिटी होती है, हम उस आइडेंटिटी को वैलिडेट करते हैं। ठीक है? अब बात यह है कि जब यूजर की आइडेंटिटी भेजनी है तो टोकन क्यों भेज रहे हैं भैया? तो बात ये होती है कि यूजर की आइडेंटिटी ऐसे हम नहीं भेजते। टोकन एक क्या होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। क्या होता है? जैसे अभी मैंने देखा ना, हैश इनक्रिप्टेड फॉर्म में था, एक अलग स्ट्रिंग, रैंडम स्ट्रिंग था। सिमिलरली टोकन भी रैंडम स्ट्रिंग होता है। फायदा क्या होता है, हैश तो हम उसको दोबारा डिकोड नहीं कर सकते, टोकन को हम डिकोड कर सकते हैं, लेकिन टोकन को डिकोड करने के लिए सीक्रेट की चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? सीक्रेट की। ताले को खोलने के लिए चाबी चाहिए होती है ना। yes. सिमिलरली उस टोकन में से यूजर की इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए की चाहिए होती है, और की सिर्फ हमारे पास होती है। इसके पास हमारे पास होती है, हमारे बैकएंड के पास होती है। तो फायदा क्या होता है कि हम भेजते हैं टोकन फ्रंट एंड से, क्योंकि रिक्वेस्ट कहां से आती है? फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड, अगर फ्रंट एंड से मैं यूजर की डिटेल भेज रहा हूँ, बीच में किसी ने उसे उठा लिया तो यूजर का डेटा लीक हो गया। तो फ्रंट एंड से भेजता हूं टोकन, उस टोकन को मैं बैकएंड में डिकोड करता हूं। डिकोड का मतलब क्या है कि उसमें से एक्चुअल वैल्यू को मैं एक्सट्रैक्ट करता हूं, निकालता हूं, जिससे वो बना होता है। अगर एक टोकन हमारे पास आईडी और ईमेल से बना है तो क्या करूंगा, जब उसको डिकोड कर लूंगा तो एक्चुअल आईडी और एक्चुअल ईमेल मेरे पास आ जाएगी। फिर मैं उस डिटेल्स को अपने डेटाबेस से वेरीफाई करूंगा कि ये डिटेल मेरे पास आ रही है, ये वेरीफाइड है या नहीं है, ये टोकन आ रहा है, ये इसकी एक्सपायरेशन मतलब है नहीं है। अब जैसे आपका कार्ड बनता है, गवर्नर से कार्ड बनता है ना, हर क्वार्टर का अलग कार्ड बनता है। मतलब हर जो आपका कार्ड होता है इसकी एक लिमिट है, इसकी एक एक्सपायरेशन लिमिट है। कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो कि फर्स्ट क्वार्टर में आया उसी का कार्ड से अभी तक वो फिफ्थ क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में चल रहा हो। हर क्वार्टर क्या बनता है, अलग कार्ड बनता है। तो सिमिलरली टोकन बनता है, टोकन के साथ उसकी एक्सपायरी डेट होती है, उसकी एक्सपायरी लिमिट होती है। तो अगर आपका टोकन एक्सपायर हो जाता है तो फिर हमें न्यू टोकन क्रिएट करना पड़ता है, वरना किसी को टोकन मिल गया किसी का भी, वो भेज देगा तो वो चल जाएगा, फिर भी मसला है ना। फ्रंट एंड से टोकन अगर भेज रहा है, किसी पुराना टोकन किसी को मिल गया तो मसला हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं टोकन की भी एक्सपायरी रखते हैं। तो टोकन की एक्सपायरी होती है, कोई आधा घंटा रखता है, कोई 15 मिनट, कोई 4 घंटे, कोई 8 घंटे, डिपेंड करता है। फिर एक रिफ्रेश टोकन भी आता है, ठीक है, वो कौन सा भी छोड़ दो। तो टोकन की भी एक्सपायरी होती है। फायदा क्या होता है कि टोकन पुराना ना हो, नया टोकन भी जनरेट करवाते हैं। ये समझ आ रहा है आपको? आया ना? क्लियर हो गया ना? ठीक है, इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी आते हैं। सबसे पहले जो है पाइथन को JWT को इंस्टॉल करता हूँ। हमारे पास डिपेंडेंसी है पाइथन जोस, हमारे पास लाइब्रेरी है, ठीक है। इसके जरिए हम जो है ये JWT टोकन बनाएंगे, ठीक है। तो रुक जाओ भाई, तब तक हम ये करते हैं। मैंने इसको ऐड कर दिया।
पहले हमारा पाइथन JWT थी, अब है हमारा पाइथन जूस। ये भी JWT टोकन ही बनाती है, ठीक है, लेकिन ये बेहतर लाइब्रेरी है। JWT कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है भाई। वैसे आई थिंक हमें इसकी जरूरत नहीं है। ANB की सीक्रेट की, हाँ यहाँ सीक्रेट की मैं रख लेता हूँ। मैं जो है सीक्रेट की एक काम करता हूँ, तो ये काम कर रहा है ना, मैं इस भाई साहब को जो है इसको मैं एक्सेस दे देता हूँ कि जहाँ पे पता है सारा काम कर। ठीक है, जब तक ये कर रहे तो हम यहाँ पे दूसरा काम करते हैं। सीक्रेट की मैं रखता हूँ कहाँ पर, अपने .env में आया, मैं यहाँ पर रखता हूँ सीक्रेट की। अब मैं सीक्रेट की जनरेट करनी, सीक्रेट की मेरी कुछ भी हो सकती है। मैं यहाँ पर जो है कोई रैंडम स्ट्रिंग खुद से भी लिख सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, या फिर हमारे पास एक कमांड है जनरेट करवाने की सीक्रेट की, ठीक है, कि जनरेट करवाओ। यहाँ पे 32 कैरेक्टर जो है एक सीक्रेट की जनरेट करवाने की कमांड दी हुई है। अगर मेरे पास चलती है तो ठीक है, ओपन एसएसएल नहीं चलती है मेरे पास, तो एक काम करते हैं, मैं जो है ग्रुप भाई साहब के साथ जाता हूँ। ऐसे जरूरी नहीं है कि आप जनरेट करवाएं, ठीक है। ये ठीक है, इसे जनरेट करवा दी। ये सीक्रेट की आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी सीक्रेट की के जरिए हम अपने JWT को डिकोड करते हैं। क्या करते हैं? इसी सीक्रेट की के जरिए हम उसे बनाते हैं और इसी सीक्रेट की के जरिए हम उसे डिकोड करते हैं। बनाने को हम कहते हैं इनकोड करना। क्या करते हैं? इनकोड करना, साइन करना, ठीक है। हम उसे फिर जो है डिकोड भी करते हैं इसी सीक्रेट की के जरिए। तो मतलब ताला होता है ना, ताले को बंद भी करते हैं उसी चाबी से, खोलते भी हैं उसी चाबी से। तो हमें क्या चाबी चाहिए होती है, तो ये की वही है कि इसी से आपका जो है बनेगा क्या, JWT टोकन, और इसी से वो डिकोड होगा, उसकी एक्चुअल वैल्यू आपको पता चलेगी। समझ आ रहा है? शुक्र है, ठीक है। अब यहां आते हैं हम, तो यहां आ जाए टोकन फंक्शन और .py, चलो बना देते हैं यहाँ पर और .py यहाँ आते हैं जो है, ये पूरा मैं कोड कॉपी करता हूँ, कोड आपको समझा देता हूँ। सेटिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, सेटिंग्स और कॉन्फ़िग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो मेथड है। सबसे पहले क्रिएट एक्सेस टोकन। क्या है? सब बोलो, क्रिएट एक्सेस टोकन। क्यों? क्योंकि हमें पहले टोकन को क्रिएट करना पड़ेगा। तरीका क्या है? सबसे पहले डेटा हम जब बनाते हैं तो इसमें तीन चीजें होती हैं JWT के अंदर, बताता हूं। JWT टोकन, जेसन वेब टोकन। देखो यहां पर जेसन वेब टोकन जो है ना, इसमें तीन चीजें हमारे पास होती हैं। ये देखो ऐसा दिखता है। अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं।
यार एक मिनट, अजान नहीं हो रही मेरे घर में? हो रही है? अजान नहीं हो रही अभी, अजान आई थिंक 7:45 बजे वक्त है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आते हैं, यहाँ देखो सब, मैं दिखा रहा था आपको जेसन वेब टोकन, ये देखो ये इनकी वेबसाइट है। अब यहाँ टोकन ये जनरेट हुआ है, इस तरीके का टोकन होता है, किस तरीके का, सब देखो भाई यहाँ पर ये इस तरीके के टोकन होता है। अब देखो टोकन में आपको मल्टीपल जो है वो कलर नजर आ रहे होंगे, है ना। एक ये पहला जो है हमारे पास ग्रीन है, फिर डॉट आ रहा है, फिर व्हाइट है, फिर हमारे पास जो है डॉट आ रहा है, फिर पर्पल है। ये जो टोकन है आपका 3 चीजों को मिला के बनता है, कितनी चीजों को, 3। पहला पार्ट इसका होता है हेडर, क्या होता है हेडर में क्या होता है, इस टोकन की इंफॉर्मेशन होती है कि इसकी टाइप क्या है, टाइप क्या है JWT, क्या है JWT, और इसका एल्गोरिथम क्या है कि ये बनाने के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज हुआ है। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास एल्गोरिथम होता है, वो होता है HS256। ये इंटरव्यू कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये हमारे पास एल्गोरिथम होता है JWT बनाने के लिए, HS256। ये तो हो गया। दूसरा पार्ट आता है ये बड़ा स्ट्रिंग, ये बड़ा स्ट्रिंग, इसे कहते हैं पेलोड। क्या कहते हैं, पेलोड। इस पेलोड के अंदर एक डिक्शनरी होती है, देखो सारी डिक्शनरी है, ठीक है। इसको हम पाइथन में डिक्शनरी कहते हैं, जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और नीचे आते हैं, यहां होता है एक्चुअल पेलोड, जेसन का पेलोड। इस पेलोड के अंदर आपके यूजर की डिटेल्स होती हैं, क्या होती हैं, सब यूजर की डिटेल्स। तीसरी चीज हमारे पास है सीक्रेट। तो कितने पार्ट को बना के बनता है ये, 3। पहला हेडर जिसमें उसकी टाइप और उसका एल्गोरिथम होता है, दूसरे में एक्चुअल यूजर का डेटा पेलोड, तीसरा सीक्रेट की। तो इन तीनों को मिला के बनता है, ठीक है। अब एल्गोरिथम तो सबके पास पता है, सेम ही होगा, यूजर का डिटेल भी अगर पता चल गई, ठीक है। मेन चीज क्या है, सीक्रेट की, वो आपकी होनी चाहिए, वो सबको पता, अगर वो पता चल गया तो कोई भी डिकोड कर देगा। तो ये देख रहे हैं यहां पर ये जो है ना इनकोडेड वर्जन है, इस तरीके के फॉर्म का, यहां इसको डिकोड किया हुआ है कि हेडर से ये मिल जाएगा। अब देखो पेलोड में हमें डिटेल मिल गई। अब वो डिपेंड करता है कि मैं कितनी चीजों को यूज करते हुए बनाना चाहता हूं। मैं अगर चाहता हूं कि मैं सिर्फ आईडी और ईमेल को डिकोड करूं तो भी हो सकता है। मैं अगर चाहता हूं कि मैं जो है सिर्फ ईमेल को करूं तो वो हो सकता है। मैं लगता है ईमेल आईडी नेम तीनों को करूं, जो डिटेल में इसमें भिजवाना चाहूं वो भिजवा सकता हूं, ठीक है। क्लियर है, समझ आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर बनाने वक्त, बनाते वक्त हमें 3 चीजें चाहिए। पहला चाहिए हमारे पास सीक्रेट की, क्यों चाहिए भाई, सब बोलो। JWT बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, कितनी चीजें चाहिए, कितनी चीजें चाहिए, पहली हेडर, दूसरी, तीसरी सीक्रेट की। तो हमारे पास हेडर में क्या क्या चीजें आ गई, हेडर सबको पता है। हेडर के लिए हमारे पास टाइप पता है, हमारा एल्गोरिथम क्या है, HS256। हेडर तो हमारे पास आ गया, ठीक है। फिर दूसरा है सीक्रेट की, पेलोड पे आ जाएगा। पेलोड कहां से आएगा, हमारे पास एपीआई में आएगा, लॉगिन में हम करवाएंगे तो लॉगिन की एपीआई पेलोड आ जाएगा, वहां से हम सेंड कर देंगे। तीसरी चीज है एक्स, ये हमारे पास जो है एक और चीज है एक्सेस टोकन एक्सपायरी। ये पेलोड का पार्ट नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, मैंने कहा कि जो टोकन बनाते हैं उसकी लिमिट होती है, क्या होती है, एक्सपायरेशन। भाई आप जो भी कार्ड, आपके शनाख्ती कार्ड की भी एक लिमिट होती है, 10 साल की लिमिटेशन होती है, उसके बाद आपको न्यू बनाना पड़ता है। तो जो भी आप बनाते हैं उसकी एक लिमिट होती है। सिमिलरली टोकन बनाऊंगा, इसकी एक्सपायरेशन
लिमिट हुई। कितने मिनट के लिए वैलिड होगा ये? 30 मिनट। कितने मिनट के लिए? 30। कि 30 मिनट तक वो बंदा मेरी एपीआई को एक्सेस कर सकता है। 30 मिनट बाद उसे न्यू टोकन बनाना पड़ेगा, दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। ऐसा होता है ना, आप जब लॉग आउट कर लेते तो फिर आप वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाते। या बाद ऐसा होता है कि आप जो है काफी टाइम तक ऐसे ही बैठे हुए होते हो, तो आप भी कुछ एक्सेस करना चाहते हो, वो लॉग आउट करके आपको दोबारा लॉगिन पे कर देता है। वो यही वजह होती है कि आप जो है जब एक्सपायर आपका टोकन हो जाता है और रिफ्रेश टोकन भी एक्सपायर हो जाता है, तब क्या करते हैं हम उसको लॉग आउट करवा के लॉगिन पे भेज देते हैं। अब दोबारा लॉगिन करो, दोबारा टोकन जनरेट करो और दोबारा से काम करवाओ। जी कर सकते हैं। यहां पर हमें जो है एक्सेस टोकन मिनट्स में दी गई, मिनट्स को आप कन्वर्ट कर दें, ठीक है। 60 × 4 सर मतलब बेसिकली किस तरह करेंगे? जिस तरह हम सेकंड्स में हम 1000 मिली सेकंड्स पे लिखते हैं, इसमें किस तरह लिखेंगे? इसमें 30 लिखा हुआ है ना, ये डेज है, एक सॉरी मिनट में सही भी कर दो। मिनट्स है ये, सॉरी। यहाँ मिनट्स दी गई है, यहाँ पर ये इसको कन्वर्ट भी कर रहे हैं। वैसे सेकंड में ही करता है, लेकिन यहाँ पर हमने मिनट दे दिया तो वो उसको कन्वर्ट कर लेगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसे वो सेकंड में लेता है, लेकिन जो है अगर ये कर रहा है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। सीक्रेट की कहाँ से है मेरे पास? हम जो देते हैं ना एक्चुअल, वो देते हैं सेकंड्स में, सेकंड्स में दे देते हैं। यहाँ पर ये जो है कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये इसके जो है हम मिनट्स यहाँ पर दे रहे हैं, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक्चुअल जो हम उससे वैलिडिटी देते हैं वो हमेशा सेकंड्स में देते हैं, ठीक है। वो लंबे स्ट्रिंग उसे कन्वर्ट करते हैं 60 × 60, लेकिन यहाँ पर हमेशा मिनट दे तो ये हमने लॉजिक लगाई हुई है, डेट टाइम के जरिए उसको कन्वर्ट कर रहा है। हम जब भी एक्सपायरेशन टाइम देते हैं हमेशा सेकंड में देते हैं। किसमें देते हैं? सेकंड्स के अंदर, ठीक है। अब सेकंड्स को हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं कि इतने 1 मिनट के अंदर इतने सेकंड होगा, तो 30 मिनट के अंदर सेकंड होंगे, फिर घंटे के अंदर सेकंड होंगे, तो ये होता है। इसमें एक और हमारे पास भी आता है कॉन्सेप्ट, जो कि रिफ्रेश टोकन का होता है, वो आप लोग ऑनलाइन क्लास में देख लीजिएगा, आई थिंक सर ने बताया है, ठीक है। रिफ्रेश टोकन सिंपल कुछ भी नहीं होता। आपका जो नॉर्मल टोकन होता है वो जब आपका एक्सपायर हो जाता है तो एक और टोकन होता है, वो क्या करता है कि यूजर को लॉग आउट किए बगैर हम उसे हिट करवाते हैं, वो आपके लिए उस टोकन को रिन्यू कर देता है। फिर उसकी भी एक लिमिट होती है रिफ्रेश टोकन की, अगर वो एक्सपायर हो गया तो फिर यूजर लॉग आउट हो जाता है। लेकिन इसमें डिटेल फिलहाल मत जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि वो अलग चीज होती है, वो फॉरवर्ड पासवर्ड की मैजिक लिंक अलग चीज होती है, उसका ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमने डेटा आ रहा है, डेटा कौन सा? पेलोड आ रहा है हमारे पास। क्या आ रहा है? पेलोड। एक्सपायर भी आ गया। यहाँ पर हमने क्या किया? टू इनकोड अपडेट किया, jwt.encode, ये मेथड है उसका। क्या जा रहा है? पेलोड हमारे पास जा रहा है, सीक्रेट की जा रही है, और क्या जा रहा है? एल्गोरिथम। क्या जा रहा है? एल्गोरिथम। तो ये हमारे पास 3 चीजें जा रही हैं, ठीक है। उसका हेडर मतलब एल्गोरिथम जा रहा है, टाइप पता है हमें। उसका क्या जा रहा है? हमारे पास पेलोड जा रहा है और सीक्रेट की जा रही है। इसके जरिए हमें क्या मिल जाएगा? एक अदर टोकन। देन इसके बाद टोकन को डिकोड करना है। तो देखो, टोकन को डिकोड करने के लिए हमारे पास क्या है? सबसे पहले आएगा टोकन। क्या आएगा? सब बोलो, क्या आएगा? टोकन। डिकोड करने के लिए पेलोड आएगा, टोकन आएगा। इनकोड करने के लिए पेलोड, डिकोड करने के लिए टोकन आएगा। हम सीक्रेट की से और एल्गोरिथम के जरिए उसको डिकोड करेंगे। डिकोड करके चेक करेंगे ये वेरीफाई है, ये हमारे पास जरूरी नहीं कि हम डेटा पे चेक करें, हम उसकी एक्सपायरेशन टेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट ये था। अब मैं काम करता हूँ, आगे देखता हूँ कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन है तो सही है, वरना हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। इस तरफ देखो, यहाँ पर इन्होंने एक डमी वो भी बताया कि इस तरीके से अभी जो हमने देखा आपको टोकन जनरेट करके दे देगा। जब डिकोड करेंगे तो इसमें हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आएगी। देखो, ईमेल आ रही है और उसका एक्सपायरेशन टाइम आ रहा है। क्या आ रहा है? ईमेल और एक्सपायरेशन टाइम आ रहा है। ये सेकंड्स में अभी जो हमने चीजें पढ़ी, टोकन है 3 पार्ट, हेडर, पेलोड, सिग्नेचर। सिग्नेचर मतलब उसके सीक्रेट की। लॉगिन एंड पॉइंट। अब लॉगिन का एंड पॉइंट जो है मैं इसको जो है पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन आई थिंक इसमें सिक्योरिटी इसने ज्यादा वो किया हुआ है। टोकन यूआरएल और जो स्क्रीन भी उसकी भी है, लेकिन मैं यूज नहीं करवाना चाह रही है। हमने जूम नहीं किया आज। मैं और तो अभी पढ़ाना नहीं चाह रहा आपको, ठीक है।
मैं सिंपल जो है आपको लॉगिन करवाऊंगा। वैसे पढ़ लीजिएगा, सर ने आपको ऑनलाइन पढ़ाया होगा, मैं आपको फिलहाल जो है सिंपल करवाना चाह रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। और टू हमारे पास फास्ट एपी के साथ इंटीग्रेशन है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कम टाइम के अंदर वो इंटीग्रेशन करके दे देता है। लेकिन हम जो है फिलहाल सिंपल करेंगे। आई थिंक यहाँ पर इसने अगर बना दिया है तो सबसे पहले तो है मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। अब मैं इसको कहता हूँ कि ये काम करो भाई साहब मेरे लिए। जी एक मिनट, अजान का वेट लें। आखिरी क्लास है रमजान से पहले की ना। अगले हफ्ते रमजान। दूसरा रोजा हो गया नहीं, जुमेरात जुमेरात से हाँ तीसरा दो ही क्लासें होनी है वही रमजान। ये भी छोड़नी पड़ेगी।
मैसेज यहाँ देख लो भाई। हमारे पास जो है यहाँ आते हैं एक अदर रजिस्टर का यूआरएल है, सॉरी एंड पॉइंट है, इसे ट्राई करते हैं। ट्राई करते हुए हमें क्या चाहिए, ईमेल और पासवर्ड। पासवर्ड, ठीक है, सिर्फ ईमेल और पासवर्ड भी दे रहा है, ठीक है भाई, देते हैं। कहाँ गया, ट्राई करना है मुझे, ट्राई इट आउट। हाँ अब आ गया। ईमेल में देता हूँ gmail.com, पासवर्ड में देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। वो पुराना अभी छोड़ दें, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझे, क्योंकि मैंने ओवरराइड उसने ओवरराइड कर दिया, अब इतना टाइम नहीं कि मैं इसे सही करवाऊँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें। आ गया यहाँ पर आए, इसने क्या क्या ईमेल यहाँ पर देखो, ये देखो हमेशा सही। गौर से देखो इस चीज को। हाँ। रिक्वेस्ट कौन सी मेरे पास, पोस्ट। क्या है, पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट के अंदर सबसे पहले क्या जा रहा है, यूआरएल, क्या जा रहा है, जो आ रहा है यूआरएल के बाद ये -d जो -d जो होती है बॉडी, क्या होती है, बॉडी। ये -h देख रहे हो ना, ये होते हैं हेडर्स, क्या होते हैं, हेडर्स। ये से इसे कहते हैं मेटा डेटा। सही। ये हमारे पास हेडर्स होते हैं, ये हमें बताते हैं उस एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन होती है, ये उस रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन होती है कि ये जो आ रही है रिक्वेस्ट की क्या है, एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, कैसे पेलोड आ रहा है, कौन सा टाइप है, जेसन, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। यहां पर हम एक और हेडर भिजवाते हैं ऑथराइजेशन का, क्या भिजवाते हैं, ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन, उसमें फिर हम लोग जो है टोकन को सेंड करते हैं, तो यहीं से वो एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये कार्ड हमारे पास रॉ होता है, इसी को हम सेंड करते हैं, इसी के सब कुछ रैपर होते हैं हमारे पास, हर चीज। -h में होगा, ये तो पोस्टमैन हो गया, ये उसी का रैपर है, स्वैगर यूआईपी भैया। यहाँ आ गया रिस्पॉन्स बॉडी, देखते हैं रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर हमारे पास कितनी फील्ड है, आईडी, ईमेल, क्रिएटेड डेट। मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ टेबल्स के अंदर जाता हूँ और इसको जरा रिफ्रेश भी कर लेते हैं ताकि जो है हमें सही से नजर आ जाए। रजिस्टर हो गया, रजिस्टर होने के बाद जो है मैं चेक करूंगा कि यूजर्स स्कीमा क्या है, टेबल देखा भाई, ये क्या बात, कैसे दिखा रहा है मुझे, तो ठीक है, लेकिन व्यू करने पर क्या पता नहीं, ऐसे भी दिखा रहा है। स्कीमा दिखा रहा है, चेक ये करना है कि इसमें डेटा है भी या नहीं है। हाँ रिफ्रेश करते हैं, ठीक। लेकिन वो पैसे भी बैंक से बंद किए, बताइए।
कौन सा वाला? सर लेफ्ट साइड पे फास्ट एपीआई ऑथ के नीचे बटन ये। सही, अच्छा ठीक है, मतलब वो उसको प्रीव्यू दिखा रहा था। चलो अच्छा आ गया, ये रहा। अभी हमने करवाया ये वाला नहीं, ये वाला है, ठीक है। क्या आईडी आ गई, ईमेल आ गई, हैश पासवर्ड आ गया, क्रिएटेड आ गया। अब जो है मैं लॉगिन करवाता हूँ, यहाँ पर जाते हैं, रजिस्टर हो गया। अब आते हैं लॉगिन। तो भाई लॉगिन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई मुझे? ईमेल और पासवर्ड। तो मैं करता हूँ यहाँ पर, ईमेल क्या है? ali@gmail.com। सब बताओ क्या है? ali@gmail.com। मैं लिखता हूँ, भाई चेंज कर दिया ना सर ने ताकि ऑथेंटिकेट ना करे। सॉरी, ट्राई करें। एएस करें सर। क्या आया? अनऑथराइज्ड। क्या आया? अनऑथराइज्ड। इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। इनवैलिड। लेकिन एक चीज है, सवाल है भाई, ये मुझे एक्यूरेट बता रहा है कि ये आपका एरर है, ठीक है। सही। ये कैसे बता रहा है? वरना तो अगर नॉर्मल बताया जाए तो जब मैंने डेटाबेस में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी तो मेरा कोड ब्रेक हो जाना चाहिए, डेटाबेस में तो है नहीं। ये ब्रेक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इसकी एरर हैंडलिंग की हुई है। क्या की हुई है? एरर हैंडलिंग। यहाँ देखो, यहाँ पर रजिस्टर के अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया, अगर एग्जिस्टिंग यूजर हो तो ऑलरेडी सही है, सॉरी लॉगिन में आ गया। ये देखो, अगर यूजर ना हो तो क्या हो? रेज एरर। स्टेटस कोड 401 अनऑथोराइज्ड। और ये क्या डिटेल में क्या है? इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ये दोनों के लिए क्या? अगर यूजर ना हो और पासवर्ड भी वेरीफाई ना हो, ईमेल मिल गई, हम यूजर को चेक करेंगे ईमेल से। किससे चेक करेंगे? ईमेल। ये देखो इसमें लॉजिक क्या चल रही है। लॉजिक ये है कि मैंने यूजर को भेजा तो यूजर ने क्या किया, यहाँ पर सेशन से क्वेरी की, यूजर फिल्टर करो किसको? ईमेल को। ईमेल को। भाई आपका यूजर डेटाबेस में किससे फिल्टर करोगे? पासवर्ड से करोगे? नहीं, ईमेल से करो। किससे करोगे? यूजर आईडी। ईमेल से फिल्टर क्या? यूजर मिल गया। अब आप क्या कर रहे हो? चेक कर रहे हो कि भाई जो यूजर आया उसका पासवर्ड, डेटाबेस से आया यूजर, उसका पासवर्ड और जो पासवर्ड हमारे पास यूजर दे रहा है वो दोनों सेम है या नहीं है। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है ना, वेरीफाई पासवर्ड, जो हमने पहले किया हुआ था हैश पासवर्ड के अंदर, ये यही काम कर रहा है कि इसमें यूजर का पासवर्ड जा रहा है और हैश पासवर्ड जा रहा है। मतलब यूजर का अभी जो पासवर्ड दिया है वो जा रहा है और डेटाबेस से पासवर्ड आ रहा है वो जा रहा है। तो ये दोनों को वेरीफाई करेगा। अगर ये भी वेरीफाई ना हो तो क्या करो? क्या कर दो इसको? इनवैलिड ईमेल एरर थ्रो कर दो इसको। अगर ये ना हो, सब कुछ सही हो तो फिर क्या करो? एक्सेस टोकन, क्रिएट एक्सेस टोकन। अभी हमने यहाँ पर बनाया था क्रिएट एक्सेस टोकन, बनाया नहीं बनाया? क्या चीजें जा रही है इसमें? यूजर की ईमेल, यूजर की आईडी, एक्सपायरेशन टाइम जा रही है कितनी? 30 मिनट। वहां हमने डिफॉल्ट दिया हुआ, यहाँ पर हमने उसको ओवरराइड कर 30 मिनट ही कर दिया। रिटर्न करवाओ क्या? एक्सेस टोकन की टाइप क्या? बियरर। क्या है ये? बियरर। हम जब फ्रंट एंड से टोकन भेजते हैं तो उसके बाद बियरर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बियरर। ये टोकन की टाइप होती है, ठीक है। तो अब मैं जब इसको लॉगिन करूंगा, अगर ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया तो मुझे क्या देगा? ये एक्सेस टोकन देगा। क्या देगा ये? एक्सेस टोकन। सब बोलो क्या देगा ये? एक्सेस टोकन देगा। जी, बेरर क्या होता है? चेक में भी होता है बैंक के। किसे? बेरर वैसे कहते हैं, ठीक है। बेरर वैसे कहते हैं, बेरियर नहीं, बेरियर कह सकते हैं कि इसको बेरर कहते हैं। ये टोकन की टाइप होती है, मल्टीपल टाइप होती है। जो जेडब्ल्यूडी हम फ्रंट एंड से भेजते हैं ना, उसकी टाइप होती है बेरर, ठीक है। इसको बेरियर भी कहते हैं, बेरर भी कहते हैं, इसको बेरर कहते हैं ना इसको। यानी वो बेयर कर रहा है। हमारे पास मल्टीपल टोकन्स की टाइप होती है। मुझे अभी नाम याद नहीं रही, लेकिन मैंने यूज भी शायद किए हैं। तो मल्टीपल होते हैं टोकन्स, हम अलग अलग उसके सेंड करते हैं। जो हम फ्रंट एंड से बैक एंड पे जो भेजते हैं ना, इस टोकन को टाइप हम कहते हैं बेयरर। होता है जेडब्ल्यूटी, लेकिन हम इसको भेजते हैं उसके बेयरर के साथ। अभी हम कभी सेंड करेंगे फ्रंट एंड से तो आपने देखा होगा फ्रंट एंड से हम इस तरीके से सेंड करते हैं, बिल्कुल।
नॉट बैड। टोकन से पहले लिखना पड़ता है ना? जी टोकन से पहले लिखना बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब मैं इसको सेंड करता हूँ ना, तो यहाँ क्या होता है, मैं इस तरीके से इसको सेंड करता हूँ। सबको दिख रहा है? वहाँ आ रहा है। पहले एक काम करते हैं ना, पहले हम जो है इसको जो है जनरेट करते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसको सेंड कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है। सर को बोलो zoom कर। मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर ये zoom है। मैं अब जो है इसको करेक्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ ali@gmail.com, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट कर लिया मैंने, है ना? यस। ठीक है। अब इसने मुझे क्या दिया, रिस्पॉन्स में आकर देते हैं। क्यों? सर वो जीमेल की स्पेलिंग सही नहीं थी। जीमेल की स्पेलिंग भी गलत है। चलो ठीक है, कर लेते हैं। नहीं या कोड सही नहीं चला क्या? होता है भाई, लैब कोडिंग में कुछ भी आ सकता है मसला। आगे आपसे सोच रहा हमारे पास यस। कितने टाइम है इसका? आधा घंटा। मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। क्या करता हूँ? सेफ। सेव कर लेता हूँ। टोकन टाइप दे रहा है। अब मैं जो है इसको यहाँ रखता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने इसको रख दिया, इसको थोड़ा मैं ऐसे रखता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक दूसरा एंड पॉइंट बनाता हूँ। इसने के सारे एंड पॉइंट हटा दिए, ये बड़ा इसका मसला है। मैं कहता हूँ नाउ क्रिएट एंड पॉइंट्स। पॉइंट दैट नीड दिस ब्यूटी। वो खुद सही कर देगा। समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है? वरना ऑथेंटिकेशन हमारा कवर हो गया। ऑथेंटिकेशन में क्या था, दोबारा बता रहा हूँ। देखो ऑथेंटिकेशन क्या था, सबसे पहले यूजर आता है। अब यूजर जब आया, हमने सबसे पहले रजिस्टर करते हैं उसको, यूजर को क्या करते हैं? रजिस्टर करते हैं। अब जब रजिस्टर कर रहे हैं तो रजिस्टर करते वक्त जो उसकी इंफॉर्मेशन हम डेटाबेस में स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है? तो डेटाबेस में स्टोर करवाते वक्त जो उसकी पर्सनल चीजें, जो सेंसिटिव चीजें होती हैं, उसको हम क्या करते हैं? इनक्रिप्ट कर देते हैं। इनक्रिप्ट करते हैं। पासवर्ड के केस में हम उसको करते हैं, लेकिन इनक्रिप्ट जो करते हैं वो डिक्रिप्ट भी हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं, उसको पासवर्ड को हैश कर देते हैं। एक बार अगर वो हैश हो गया, वो दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता। तो अभी आपको मैंने दिखाया था, जब मेरे पास पासवर्ड हुआ तो वो हैश फॉर्मेट में था। अब मेरे पास वो डेटाबेस देखेगा, अभी तो उसको मेरा एक्चुअल पासवर्ड समझ नहीं आएगा। कितना क्लियर है? ये हो गया रजिस्टर। अब जब यूजर आता है तो यूजर को हम करते हैं वैलिडेट करते हैं। क्या करते हैं? वैलिडेट करते हैं कि जो यूजर आया उसने जो क्रेडेंशियल डाले हैं वो क्रेडेंशियल सही है या गलत है। आपका जो एटीएम कार्ड होता है, आप जब उसे डालते हो पिन कोड मांगता है। अगर वो ना मांगे तो वो किसी का कार्ड नहीं मिल गया, वो चले गया। सिमिलरली अगर आप जो किसी वेबसाइट पे गए, आप अपने पोर्टल पे गए गवर्नर हाउस के, अगर वो आपसे आपके ईमेल्स और पासवर्ड करेक्ट ना मांगे, कोई बंदा भी किसी का भी जो है वो यूज कर सकता होगा, है ना? मसला होगा नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं यूजर को कि जो यूजर आ रहा है ये डेटाबेस में एक्सेस करता है नहीं करता, सही है या गलत है। चलो आ गया, यूजर पे आ गया। अब यूजर को हम लोग क्या करते हैं, यूजर एक बार तो आ गया, अब मैं बार बार चेक थोड़ी करूंगा। मेरे पास मल्टीपल एंड पॉइंट सब कुछ नहीं है, स्टेटलेस है, उनको याद नहीं रहता कि यूजर की आइडेंटिटी क्या है, ठीक है? 100 एंड पॉइंट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको जब लॉगिन करवाऊंगा उस वक्त मैं इसे टोकन असाइन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? टोकन असाइन। टोकन। जब भी मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, मैं उस रिक्वेस्ट के साथ उसको वो टोकन पास कर दूंगा हेडर में। क्या पास कर दूंगा? हेडर में क्या पास करूंगा? टोकन पास करूंगा। जब मेरे पास वो एपीआई बैकएंड पे जाएगी, मैं वहां से वो टोकन लूंगा, उस टोकन में से उसकी एक्सप्रेशन देखूंगा, यूजर की आइडेंटिटी देखूंगा, मुझे कंफर्म हो जाएगा यूजर वैलिडेट, इसको यूज करने दे दो। क्लियर है? सही। अब ये बात आ गई, अभी मैं सिंपल एक एंड पॉइंट में करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि जो काम मैं सारे एंड पॉइंट में एक जैसा कर रहा हूं, उसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, पिछली दफा मैंने पढ़ा था। अगर ऐसा काम जो कि सेम काम है लेकिन मैं सारे एंड पॉइंट में रिपीटेडली कर रहा हूं, उस काम को हम एक फंक्शन के जरिए रिजॉल्व कर रहे थे कि मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, वो सारे राउट के लिए चलेगा। उसके पास रिक्वेस्ट का एक्सेस भी होता है कि वो जो रिक्वेस्ट आएगी उससे वो हेडर कंज्यूम कर सकता है। उसके बाद रिस्पांस का एक्सेस भी होता है। वो क्या होता है? क्या होता है वो? मिडलवेयर। तो जब हम जो और इस डिकोड करते हैं ना, इस JWT को, ये करते हैं मिडलवेयर के अंदर। क्या करते हैं इसको? मिडलवेयर के अंदर।
तो ये आप मिडलवेयर के अंदर जो है डिकोड करेंगे। क्लियर है? ये सारा डिटेल में आपको कराया हुआ है ऑनलाइन क्लास के अंदर। ठीक है, तो आपने ये वहां पे देखना है, और अगर नहीं भी कराया तो कोई मसले वाली बात नहीं, कॉन्सेप्ट आप हमने मिडलवेयर का ऑलरेडी पढ़ लिया। अभी टाइम शॉर्ट है, ठीक है, तो मैं इसलिए इसको मिडलवेयर में नहीं करवा रहा। अभी मैं सिंपल एक राउट बनाया है और उस राउट में मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एक ही जगह पे मैंने जो है डिपेंड कर दिया गेट करंट यूजर के। ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन पढ़ा है हमने, आया ना? पढ़ा नहीं पढ़ा? तो यहां पर क्या किया हमने, करंट यूजर आ रहा है, इस राउट को हमने डिपेंड कर दिया इस फंक्शन के। फायदा क्या होगा, इस जैसे ही राउट चलेगा ये फंक्शन मेरा चलेगा, और इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर मैं अपने ऑथराइजेशन हेडर को ले रहा हूं, और यहां देखो ये क्या आ रहा है, इफ नॉट ऑथराइजेशन स्टार्ट विद बेयरर। क्या है ये? स्टार्ट विद बेयरर। तो हम जो फ्रंट एंड से सेंड करेंगे वो तरीका मैं बताऊंगा, फिर इसको दोबारा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अगर वो नहीं आएगा तो उसको इनवैलिड दे देंगे। अगर यहां पर मेरे पास ये ओपन हो गया तो प्रिंटर लाइन अगर आ जाए तो अच्छी बात है। आ गया प्रिंटर लाइन, शुक्र आ गया। न्यू रिक्वेस्ट। मुझे बताओ, ये जो मैंने अभी इसको रिफ्रेश करता हूं, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं यहां पर आया, मेरे पास है रजिस्टर लॉगिन और भी नहीं आ रहा। अच्छा, मैं इसको जो है रिफ्रेश नहीं, इसको मैं बंद ही करता हूं, अब इसको मैं दोबारा चलाता हूं। चल रहा है यूजर और प्रोफाइल। मैं काम करता हूं, इस प्रोफाइल को जो है यहां से पहले जो है इसका यूआरएल क्या था मेरे पास, ये स्लैश प्रोफाइल है ना। यस, ये मेरा एंड पॉइंट है। क्या है ये? एक एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट क्या होता है? लाइब्रेरी में जाते हैं हम लोग, मल्टीपल सेक्शन पढ़े, मतलब बुक का सेक्शन है, ये हमारे पास जो है ये ज्योग्राफी का बुक है, ये इंग्लिश की बुक है। सिमिलरली जब मल्टीपल एपीआई होती है, हर एपीआई का एक एंड पॉइंट होता है कि अगर आपको इस एपीआई को एक्सेस करना है तो आगे आपने ये एंड पॉइंट लगाना पड़ेगा। पहले हमारे पास आता है इसका बेस यूआरएल। बेस यूआरएल क्या है हमारे पास? सब बोलो क्या है? लोकल होस्ट 8000। लोकल होस्ट 8000। आगे हमारे पास एंड पॉइंट क्या है? स्लैश प्रोफाइल। क्या है? स्लैश प्रोफाइल। स्लैश प्रोफाइल। मैं यहां आ गया स्लैश प्रोफाइल पे, मैं इसको नीचे करता हूं। ये हमारे पास रिक्वेस्ट है गेट की। क्या है? गेट की। तो गेट के अंदर मुझे कोई बॉडी सेंड करने की जरूरत है नहीं है, मैं इसे सिंपल जो सेंड करता हूं। अब यहां है, मुझे क्या सेंड कर रही, क्या दे रहा है मुझे, देखो यहां पर 422 अनपॉसिबल कंटेंट। डिटेल्स क्या दे रहा है? मिसिंग हेडर ऑथराइजेशन, कि आपको इस राउट को एक्सेस करने की ऑथराइजेशन नहीं है। आपको इस राउट को एक्सेस करने की ऑथराइजेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने हेडर टोकन पास नहीं किया। हर बार लॉगिन तो नहीं करेगा ना, लॉगिन पर क्या हुआ है, लेकिन टोकन पास नहीं किया। टोकन पास करने के लिए क्या है, यहाँ पर जब हेडर्स हम भेजते हैं तो यहाँ मैं आऊंगा हेडर्स में, देखो दो जा रहे हैं मेरे पास, एक्सेप्ट यूजर एजेंट, यहाँ मैं आऊंगा, यहाँ मैं लिखूंगा ऑथराइजेशन। क्या लिखूंगा? ऑथराइजेशन। यहाँ मैं सबसे पहले लिखता हूँ बियरर। क्या लिखता हूँ? बियरर हमेशा हम लिखते हैं, इसके बाद देते हैं स्पेस। क्या देते हैं? स्पेस। सबसे पहले टोकन की टाइप आती है, ये तरीका होता है सेंड करने का, बियरर स्पेस, आगे जो मेरा कंप्लीट टोकन है, टोकन है, और मैं इसको सेंड करता हूं एक पूरे स्ट्रिंग के तौर पे। तो मैं यहां पर इसको जो है सेंड करता हूं और चेक करता हूं, अब ये आता है नहीं आता। ठीक है, बियरर स्पेस, और अब मैं इसे चेक करता हूं, सेंड करता हूं। अब देखो हेडर वैल्यू नहीं करेंगे, यहां पर तरीका अलग अलग होता है, लेकिन इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर आए रिस्पॉन्स,
अब देखो पहले रिस्पॉन्स मेरे पास आ रहा था 422, स्टेटस 200, अब आ रहा है, पहले क्या आ रहा था 422 और अनपॉसिबल एंटिटी कि आपको ऑथराइज नहीं किया हुआ। अब क्या दे रही है 200 की रिक्वेस्ट सक्सेसफुल रिक्वेस्ट, और मेरे पास जो उसके अंदर डेटा था वो अभी इसने सेंड कर दिया, मतलब प्रोफाइल का डेटा इसने दे दिया। वरना अगर ये बताएं, अगर आपकी प्रोफाइल कोई बंदा एक्सेस कर सके, क्या वो सही होगा? नहीं होगा। तो अब क्या करते हैं, हम उसको ऑथराइज करते हैं, किसके जरिए? JWT के जरिए। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का। अभी मैंने सिंपल एक काम किया है, ये तरीका जो है चेंज भी हो सकता है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। सिंपल मैंने क्या काम किया, मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। इस फंक्शन में हो क्या रहा था, इस फंक्शन के अंदर हम ऑथराइजेशन के हेडर लेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम चेक करेंगे कि ये बियरर नामी टोकन है या नहीं है। बियरर नामी टोकन है या ये नहीं? देखो बियरर के आगे इसने स्पेस भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये तरीका होता है, ठीक है, कि हम जब फ्रंट एंड सेंड करते हैं बियरर टोकन सेंड करते हैं, तो ये क्या बियरर स्पेस, ठीक है। अगर ये है हमारे पास, अगर नहीं है तो एरर रिटर्न करो, और अगर है तो इसको फिर जो है हटा दो बियरर, क्योंकि हमें उसमें तो नहीं भेजना है ना। अगर नहीं है तो इसको जो है हटा दो, और हमारे पास जो एक्चुअल टोकन है वो डिकोड के फंक्शन में भेजो, और वहां से इसको डिकोड करके ले आओ। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, यूजर आया, रजिस्टर किया हुआ है, अब वो उसको वैलिडेट करना कि यूजर है या नहीं है। यूजर जब आ गया, वैलिडेट भी हो गया, उसको हम एक JW टोकन देते हैं, उसको ऑथराइज करते हैं। अभी JW टोकन तो आ गया, एक हमारे पास होता है रूल बेस्ड ऑथराइजेशन। अब जब बताओ, इतना क्लियर है? ठीक है। अब जब मैं यूजर को रजिस्टर कर रहा हूं, यहां मैंने सिंपल यूजर रजिस्टर किया। अब बताएं, आप जब वेबसाइट एक्सेस करते हैं, ठीक है, हमारे पास पोर्टल के अंदर भी मल्टीपल लोग एक्सेस करते हैं, डिस्कॉर्ड में भी आपने तो मल्टीपल लोग चला रहे होते हैं। वहां कुछ लोग स्टूडेंट नजर आ रहे होते हैं, कुछ लोग टीचर नजर आ रहे होते हैं, कुछ लोग जो है एडमिन नजर आ रहे होते हैं। होता ही नहीं होता? होता ही नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, जब उसको रजिस्टर कराते हैं, रजिस्टर कराते हुए उसको रोल दे देते हैं। क्या कहते हैं उसको? रोल। एक फील्ड होती है ROLE, रोल की। उस रोल के अंदर हम उसे डिफाइन करते हैं कि ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, या ये मॉडरेटर है, ये एडमिन है, जो भी है। फिर उस रोल के बेस पे उसको अलग परमिशन मिलती है। मैं चेक करूंगा, यहां पर ऑथराइजेशन भी आ गया। अब कोई बंदा चेक करना चाह रहा है स्टूडेंट की लिस्ट, क्या करना चेक कर रहा है? स्टूडेंट की लिस्ट। तो मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा कि JW टोकन तो है, ठीक है, वैलिडेट है, लेकिन उस बंदे की जो इंफॉर्मेशन आ रही है मेरे पास, उसमें डेटाबेस से मैंने फेच किया, उसमें चेक करो कि उस बंदे के जो रोल है वो टीचर या एडमिन है। अगर टीचर या एडमिन ना हो तो भी उसको अलाउ ना करो। क्लियर है? तो ये हमारे पास रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होता है, ठीक है, ऑथराइजेशन में हम करते हैं इसको। ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का। अभी इसमें एक चीज रिमेनिंग है, वो ये है कि हमने यहाँ पर मिडलवेयर इंप्लीमेंट नहीं किया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आपको जानबूझ के थंडर क्लाइंट से इसलिए सेंड करवाना चाहा कि फ्रंट एंड से जब हम बनाते हैं तो फ्रंट एंड से आपने देखा होगा हम बाकायदा डिक्शनरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। उस डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को हम सेंड करते हैं। तो उसमें इसी तरीके से आप करेंगे, हेडर्स का एक ऑब्जेक्ट होगा, इस तरीके से एक हेडर्स का ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके अंदर जो है हेडर्स का एक ऑब्जेक्ट आएगा, उसके अंदर जो है एक ऑब्जेक्ट आएगा ऑथराइजेशन का, देन इसकी इक्वल टू होगी हमारे पास बेयरर, और आगे टोकन होगा हमारे पास। तो ये हम सेट करेंगे हेडर के अंदर। देन हमारे पास क्या होगा, बैकएंड में वो आएगा, बैकएंड को हम उसको जो है उसको पिक करेंगे बेयरर से, उसको बेयरर को रिमूव करेंगे, और जो नेटिव हमारे पास टोकन होगा उसको पास करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। जब वेरीफाई हो जाएगा तो हम उसको अलाउ कर देंगे। क्लियर है? ठीक आया ना? अभी कितने लोगों को जो समझ ना आया कुछ चीजें, कोई पहली बार पढ़ रहे, वीडियोस आपके पास अवेलेबल है जिसमें डिटेल में क्लास में, क्योंकि जाहिर सी बात है शॉर्ट टाइम में आपने हर चीज क्लास में, लेकिन मैंने तकरीबन आपको पूरा कोड तो बता दिया। अब रहता क्या है हमारे पास इस टॉपिक के अंदर, वो ये है कि लाइव एक्सपेरिमेंट में हमने पिछली क्लास में देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट रन हो उस वक्त एक एक्शन ट्रिगर हो जाए।
वो एक्शन पे मैंने क्या करवाया था, डेटाबेस के सारे टेबल क्रिएट करवा दिए थे। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइफ स्पैन इवेंट होते हैं। स्ट्रीमिंग वगैरह भी छोड़ दो, वो आप थोड़ा उनका फंस जाओगे, स्ट्रीमिंग में फिलहाल छोड़ दो हम लोग। ठीक है, जी जी पूछें। बियरर स्ट्रिंग स्ट्रिंग में होगा। हम क्या करते हैं, जब क्योंकि टोकन हमारे पास आ रहा होता है, वो होता है किसी भी वेरिएबल के अंदर, जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, बैकटिक का नाम सुना है, पता है ना बैकटिक क्या करता है? Yes, sir. बैकटिक के अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्मल स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, साथ में वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। तो मैं बैकटिक लगाता हूं, यहां पर इस तरीके से आगे स्पेस देख के मेरे पास टोकन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम टोकन सेव करवाते हैं कुकीज के अंदर, फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड नहीं पढ़ा रहा आपको, लेकिन फ्रंट एंड में हम लोग कुकीज के अंदर सेव करवाते हैं, फिर वहां से गेट करते हैं और फिर इसको पास कर देते हैं। क्लियर है जी? हाँ, ये बैकटिक होता है, ये बैकटिक होता है, बैकटिक। इसे लिटरल स्ट्रिंग भी कहते हैं, बैकटिक या लिटरल स्ट्रिंग। हाँ, ये देना जरूरी है ताकि उससे हम जो है फिल्ट्रेशन कर सकें। ठीक है, हम इस टोकन को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। ठीक है, पहला हिस्सा होता है बियरर का, दूसरा होता है टोकन का। ठीक है, ये टाइप होती है बियरर, ठीक है, ये टोकन होता है। जब हम डिकोड करते हैं तो हमें सिर्फ इस टोकन की जरूरत होती है, इस बियरर की जरूरत नहीं होती। लेकिन हम जो फिल्टर करते हैं इस बियरर के जरिए करते हैं, क्योंकि टाइप होती है। जरूर नहीं सिर्फ एक ही टाइप का टोकन हो, मल्टीपल टाइप के बियरर के अलावा मल्टीपल होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा वो टाइप्स। ठीक है, वरना मैं आपको उसकी एग्जांपल बता देता हूँ। इतना क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास एक टॉपिक है रेट लिमिटिंग का। रेट लिमिटिंग में जो है क्लास में नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ आपको एक थ्योरी बता रहा हूँ। रेट लिमिटिंग में क्या बता रहा हूँ? थ्योरी बता रहा हूँ। थ्योरी ये है कि भाई मुझे ये बताएं, आपकी वेबसाइट चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है। वेबसाइट के अंदर होता है डेटाबेस। क्या होता है? डेटाबेस। सब बोलो, क्या होता है? डेटाबेस। डेटाबेस। अब डेटाबेस जो है ना, उस पर आप हिट करते हो, वो लेकर आता है क्वेरी। अब मुझे बताएं, यहां पर मैं एक बंदा हूं, है ना, मेरे पास नॉर्मल 10-20 बंदे आते हैं, मैं उनको टैकल कर लेता हूं। अगर मेरे पास अचानक से 1000-2000 बंदे आए, क्या मैं उनको फैसिलिटेट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? नहीं कर पाएंगे। एक मिनट है, पहले बोल लेते हैं। हमें पता है, आपको जवाब पता है, लेकिन फिलहाल अभी सिनेरियो है, उसको जवाब दें आप। क्या मैं उनको फैसिलिटेट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? एक साथ अगर आ जाए, हो सकता है कि मेरी बैटरी डाउन हो जाए, मुझे गुस्सा आ जाए, मैं बोलूं जाओ भाई मैं थक गया हूं, हो सकता है नहीं सकता? सिमिलरली आपका डेटाबेस है, ठीक है, वो आपकी क्वेरी को हैंडल कर रहा है। अब एक साथ आपके डेटाबेस पे इतनी सारी क्वेरी, 1000-2000 क्वेरीज आ गई। डेटाबेस की एक लिमिट होती है क्वेरी को एक्सेस करने की, वो फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है हमारे पास? हम फ्रंट एंड से एक बात बताओ, आपने शॉपिंग करते हैं भाई, लड़कियों शॉपिंग तो करती हो आप लोग, है ना? नहीं, अभी उसने जैसे बोला बना करिए, जब सब लोग बना कर रहे हैं बना करिए। शॉपिंग करते हैं भाई सब लोग, ऑनलाइन ई कॉमर्स का जमाना है, सभी करते हैं बोलो। एड टू कार्ट करते हो नहीं करते हो? प्रोडक्ट ऐड करते हो, वो ऐड हो जाता है ना? ये सारा कहां पर? एपीआई चल रही होती है बैकएंड में, है ना? अब यार मसला ये है कि मैंने एक बार क्लिक किया, हो सकता है फ्रंट एंड पे कोई बग हो कि मैं एपीआई को एक बार ट्रिगर करूं, वो ट्रिगर ही रह जाए। तो अगर फ्रंट एंड बैक एंड को रिक्वेस्ट भेजता रहे, बैक एंड को रिक्वेस्ट भेजता रहे, तो डेटाबेस तो गया, डेटाबेस तो गया। ठीक है, डेटाबेस का मसला हो गया। एक हमारा होता है डीडॉस अटैक। क्या होता है? डीडॉस अटैक। इसका मैंने एक होमवर्क भी दिया था आप लोगों को। मैंने कहा था ORM का फायदा पढ़ के आओ। कितने लोगों ने पढ़ा थे? लास्ट क्लास में दिया था। हम तो सर तैयार हलवा खाने वाले हैं, हम कहां से कुछ करेंगे। जी सर, क्या था? स्केलेबिलिटी तो नहीं कह सकते, पता नहीं। ORM का एक और फायदा ये होता है कि सिंपल भाई, ORM आपकी मिडल लेयर होता है,
जो कि आपके डेटाबेस से कम्युनिकेशन कर रहा होता है। आप डायरेक्ट डेटाबेस से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते। तो जो बंदा डिडोस अटैक करेगा, डिडोस अटैक क्या होता है कि हम बहुत सारे जो वो होता है हैकर होता है, वो एक साथ डेटाबेस पे बहुत सारी रिक्वेस्ट हिट कर देता है, इससे आपका डेटाबेस डाउन हो जाए, आपकी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी। देखिए अब हम जो कम्युनिकेशन करते हैं ORM से करते हैं, तो जब वो हिट करेगा वो ORM को करेगा, तो जो SQL इंजेक्शन होता है बेसिकली, क्योंकि डेटाबेस में क्या जाते हैं SQL क्वेरी, तो SQL क्वेरी के जरिए जो करता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो वहां पर फट जाता है, मतलब वो उससे बच जाता है तरीके से। दूसरे तरीके हैं लेकिन अभी उसको छोड़ो। तो ये सिंपल ही फायदा था। अब आता है डीडोस अटैक। किसी ने आपकी डेटाबेस पे डीडोस अटैक कर दिया API, तो वो बढ़ गया, उसको बचने के तरीके। लेकिन ऐसा होता है कि मल्टीपल अगर API आपकी हिट होती जा रही है तो वो नुकसान है। इसके हमारे में क्या होता है, एक API की रेट की लिमिट होती है कि वो कितनी बार एट अ टाइम 1 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर या 15 मिनट के अंदर या 1 सेकंड तो नहीं, मतलब 30 सेकंड के अंदर कितनी बार डेटाबेस को हिट कर सकती है। अगर एक API की लिमिट है कि एक API 1 मिनट के अंदर, एक बैकएंड आपका, एक API मतलब बैकएंड आपका 1 मिनट के अंदर सिर्फ 60 बार रिक्वेस्ट हिट कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि 1 मिनट के अंदर सिर्फ 60 API रिक्वेस्ट आ सकती हैं। अगर 60 से ज्यादा हुई तो वो उसको ब्रेक कर देगा, उसको स्टॉप कर देगा, बोलेगा भाई आप जो है, आपको एक एरर देगा कि आप जो है बहुत ज्यादा API हिट कर रहे हो। फायदा क्या होगा कि आपका डेटाबेस डाउन, मैं आपको सवाल बिल्कुल होगा सर, डेटाबेस डाउन नहीं होगा। तो ये हमारे पास रेट लिमिटिंग होती है। जी सर, आप बोले यूजर वाइज नहीं होती है, बैकएंड वाइज होती है। ठीक है, हम जो बैकएंड बनाते हैं ना उसके हम रेट लिमिट होते हैं। समझ आया सबको, है ना? रेट लिमिटिंग सिंपल क्या है कि आपने एक जो है लिमिट लगा दी कि एक इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितनी बार आपके डेटाबेस को हिट किया जा सकता है, आपकी API हिट की जा सकती है, आपके बैकएंड को एक्सेस किया जा सकता है, डेटाबेस ने आपके बैकएंड को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर उससे ज्यादा होगा तो वो आपको एरर थ्रो कर देगा, वरना अगर ये ना करें, चलो डेटाबेस छोड़ो, वो डाउन ना भी हो, बैकएंड आपका चलता जा रहा है, आपने बटन क्लिक किया वो बैकएंड पे हिट करता जा रहा है, वो इनफ्लाइट लूप में चले गया, आपका बैकएंड हैंग हो गया, बैकएंड भी क्रैश हो सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए क्या है, रेट लिमिटिंग। क्या होती है? रेट लिमिटिंग। आई थिंक अभी ज्यादा हो गया तो कुछ देर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक एक्टिविटी आपके लिए होगी। ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। कोऑर्डिनेटर जरा स्टेज पे आए मेरे पास। ठीक है, जल्दी जल्दी। 5 मिनट का ब्रेक है, उस तरफ कोई भी नहीं जाएगा, जिनको खड़ा रहना बाहर इस तरफ रह जाए। ठीक है, और कोऑर्डिनेटर्स प्लीज मेरे पास स्टेज पे, कोऑर्डिनेटर और CR। जा रहे  अच्छा, एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, वो ये है कि फास्ट API के हमारे पास तकरीबन टॉपिक कवर
हो चुके हैं। ठीक है, हमने जो टॉपिक हमारे पास फास्ट एपीआई के थे वो कवर कर लिए। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ ना आया हो, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा। क्लियर है इतना? आया ना? अब ये है कि हमारे पास एक दूसरा टॉपिक है पोर्ट्स का। क्या है वो? फास्ट एपीआई से अभी डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन वो एडिशनल टॉपिक है, उसे कवर करवाएंगी नरमीन। कौन कवर करवाएंगी? नरमीन। तो अभी वो स्टेज पर आएंगी, वो कवर करवाएंगी। आप सबने खामोशी से सुनना है। मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी निकल रहा हूं, लेकिन 9 बजे से पहले मैं वहां पर खड़ा कर दूंगा। ठीक है, 9 बजे से पहले कोई भी इस क्लास को छोड़कर नहीं जाएगा। डेकोरम का ख्याल रखें, ठीक है। आप 9 बजे तक यहीं पर होंगे, आपके पास आधा घंटा है। आपको यहाँ पर रिवीजन भी कराया जाएगा, पोर्ट पढ़ाए जाएंगे, आप पढ़ेंगे। मुझे अगर ऐसी कोई कंप्लेंट मिली कि मेरी गैर हाजिरी में यहाँ पर किसी ने कोई किसी किस्म का मैस क्रिएट किया, किसी किस्म की बदतमीजी की कोऑर्डिनेटर के साथ, हाँ, अगर कोऑर्डिनेटर से कोई भी आपको कंप्लेन है मुझे कहेंगे। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी भी कंप्लेन आई तो आप चाहे रमजान के बाद है, ईद के बाद है, आना यहीं पर आप लोग, ठीक है। तो फिर अगर आपको हो सकता है कि मेरी हाजिरी में तो फिर भी ठीक है, अगर मेरी गैर हाजिरी में कोई ऐसा काम किया तो मैं फिर आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगा अपने से। तो आपका फिर एंड चल रहा है। अगर सोच लें अगर आप इस कोर्स से निकाल दिया गया तो फिर आपके 2 साल कहाँ जाएंगे, तो देख लीजिएगा भाई, ठीक है। नरमीन आ जाए, ठीक है। मुझे थोड़ा काम है, मैं जल्दी निकल रहा हूँ, इसलिए आधा घंटा पहले टॉपिक हमारे कवर हो गए। मैं आपको फिर भी जो है लिस्ट क्या कहते हैं, 3 हमारे रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग आपको मैं शेयर कर दूंगा। रिकॉर्डिंग से आप लोग जो है रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारा टॉपिक कौन सा होगा? एमसीपी। कौन सा होगा? एमसीपी। पढ़ के आइएगा, ठीक है। रमजान के रोजे भी हैं, पढ़ के आइएगा, समोसों की बातें भी करेंगे और टॉपिक भी करेंगे, ठीक है।